श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन एवं सार उपदेश। पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, संसार में मनुष्य शरीर पाकर जो पदार्थ ग्रहण करना चाहिए वह है ज्ञान। यदि ज्ञान को दो तरह से विभाजित करें तो एक होता है सांसारिक ज्ञान और दूसरा होता है पारमार्थिक ज्ञान। दोनों तरह के ज्ञानों से लाभ होता है। सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत से विद्यालय हैं। पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग है। मनुष्य शरीर पाकर क्या करना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मति की रहती गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लो कहो वेद न आन उपाऊ। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन शीलता, ये सब मिल जाएं तो संसार में पाने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। मोह विद्या में तर्क बढ़ जाता है। यहाँ तक तर्क बढ़ जाता है कि ईश्वर है या नहीं ऐसा संशय करते हैं। ऐसा तर्क नहीं करना चाहिए। अपने को श्रद्धा और गुरु वाक्य में रहना चाहिए। यह सत्संग से होता है। मैं समेट कर देखता हूँ तो मालूम होता है कि देखने और सुनने से सब कुछ आता है। विद्यालय में देखो और सुनो। अगर मन से एकाग्रता हटा दो तो सुनना और देखना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनो और देखो। ध्यान के लिए देखने और सुनने की कला चाहिए। इसके लिए सिखाने वाला चाहिए। जिसको सद्ज्ञान सिखाने वाले नहीं हो उसके लिए ग्रंथ क्या करेगा। देखने और सुनने की कला सीखनी चाहिए। सिखलाने वाले गुरु होते हैं। गुरु का आदर किए बिना कौन सीख सकता है। सत्संग में यह विद्या सिखाई जाती है। अंदर में देखने की कला को दृष्टि योग कहते हैं। अंतर्ध्वनि के सुनने की कला को नादानुसंधान कहते हैं। संत मत इन्हीं बातों को सिखलाता है। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के अंदर है। जिनको शांति मिली उन्हीं को संत कहते हैं। शांति स्वरूप परमात्मा है। उसकी प्राप्ति अपने अंदर होती है। उसे प्राप्त कर लेने पर आवागमन से छुटकारा हो जाता है। संत परमात्मा में मिलकर एकत्व प्राप्त कर लेते हैं। जैसे समुद्र के जल में उसकी तरंगे मिल जाती हैं। यह ध्यान करने से होता है। इसके लिए पुनः पुनः कोशिश करो। कोशिश करने से सफलता अवश्य आती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।